ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। प्रसंग चल रहा है स्वाध्याय का, विद्या के पठन पाठन का। कल की कक्षा में हमने जाना हवन करना, स्वाध्याय करना, ईश्वर का ध्यान करना, जितने भी पुण्य कर्म हैं उन सब पुण्य कर्मों में कोई अनध्याय नहीं है, यानी अवकाश नहीं है, छुट्टी नहीं है। इसको वर्तमान श्लोक से और समझते हैं। श्लोक संख्या 81। नैत्य नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रम हि तत्स्मृतम ब्रह्माहुति हुतम पुण्यम अनध्याय वशट कृतम। भाष्य। नैत्य के अनध्यायः न अस्ति। संध्या यज्ञ आदि दिनचर्या के अनुष्ठान का त्याग अथवा उनमें अवकाश नहीं होता, क्योंकि तत् ब्रह्म सत्रम स्मृतम, उनको परमात्मा की उपासना का अनुष्ठान माना गया है। अनध्याय वशट कृतम, अवकाश काल में भी किया गया यज्ञ सदृश उत्तम कर्म और ब्रह्म आहुति हुतम, ब्रह्म को किया गया समर्पण अर्थात संध्या उपासना पुण्यम सदा पुण्यदायक ही होते हैं। महर्षि दयानंद जी का अर्थ है सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास से, नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता। जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिए जाते हैं, बंद नहीं किए जाते, वैसे नित्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए, ना किसी दिन छोड़ना, क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप होता है। फिर और इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्वाध्याय करना, ईश्वर का ध्यान करना, गायत्री का जप करना और अग्निहोत्र करना, इनको शास्त्रों में क्या कहा है? नित्य कर्म। नित्य कर्म, नित्य क्रिया, ये दो शब्द आप सुनते होंगे। ये जो कर्म है अथवा ये जो क्रिया है उसके आगे क्या विशेषण लगा है? नित्य, यानी सदा ही करना है, सदा ही किए जाने वाले कर्म। नित्य क्रिया नित्य कर्म में आप ये भी जानते हैं कि सो करके उठना है, ब्रश करना है, फ्रेश होना है, स्नान करना है, व्यायाम करना है, इसको भी नित्य कर्म नित्य क्रिया आप व्यवहार में मानते हैं। इसके साथ साथ इंक्लूड हैं कंपलसरी ईश्वर का ध्यान करना, जप करना, स्वाध्याय करना, अग्निहोत्र करना, यह भी नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। तो नित्य करना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है, इसमें कोई अवकाश नहीं है। जब आप वाल्मीकि रामायण अथवा महाभारत पढ़ेंगे तो वहां पर आप एक शब्द का प्रयोग देखेंगे, जो शब्द यहां पर आया है कि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के नित्य कर्म करने के पश्चात रथ पर बैठे, नित्य कर्म करने के पश्चात दान के लिए उद्यत हुए, नित्य कर्म करने के पश्चात राजभवन में आए। तो इस प्रकार से वाक्य प्रयोग आपको पढ़ने में आया होगा। इसका मतलब क्या है कि जिनके लिए वाक्य प्रयोग में आया, तो प्रायः किन के लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है, अर्जुन जी के लिए आया है, द्रौपदी के लिए आया है, कुंती के लिए आया है, श्री कृष्ण जी के लिए आया है, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के लिए आया है, श्री रामचंद्र जी के लिए आया है, देवी सीता जी के लिए आया हुआ है।
तो जितने हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं उन सभी के लिए वहाँ पर ये प्रसंग आया है कि उन्होंने अपनी नित्य क्रिया की और नित्य क्रिया करने के पश्चात अन्य कार्यों को किया। तो वहाँ नित्य क्रिया और नित्य कर्म जब शब्द आएगा तो वो केवल इतना अर्थ नहीं है कि वो सो कर के उठे, बिस्तर उन्होंने लगा दिए और वो दंत धावन किया है, मुख प्रक्षालन किया है, स्नान किया है, शौच किया है, केवल इतना नहीं है। नित्य कर्म में ये इंक्लूड है कंपलसरी। और इस बात को समझाने के लिए महर्षि दयानंद जी ने एक शब्द प्रयोग किया, श्वास प्रश्वास। कि श्वास प्रश्वास कैसा है? नित्य कर्म है, उसको डेली ही करना है। श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है, इससे आप अलग नहीं हो सकते। तो जैसे श्वास लेने और श्वास छोड़ने में कोई अवकाश नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, ऐसे ही स्वाध्याय करने में, गायत्री का जप करने में, ईश्वर का ध्यान करने में, अग्निहोत्र करने में कोई अवकाश नहीं है, कोई छुट्टी नहीं। अच्छा, हमारी परंपरा में अवकाश नहीं था तो अवकाश कहां से आया? अवकाश अंग्रेजों से आया। अवकाश अंग्रेजों से आया। उन्होंने रविवार की छुट्टी रख दी। रविवार की छुट्टी रख दी क्योंकि उनको रविवार को चर्च में जाना था, इसलिए सोमवार से शनिवार तक स्कूल खुलेंगे, काम होगा और रविवार ऑफ रहेगा। रविवार को क्या करेंगे? वो चर्च में जाएंगे, प्रे करेंगे, पूजा करेंगे। तो फिर ये धीरे धीरे छुट्टी की परंपरा हमारे यहाँ चल पड़ी। फिर छुट्टी कुछ ज़्यादा ही चल पड़ी। बाल काटने में छुट्टी हो गई, तुलसी तोड़ने में छुट्टी हो गई, झाड़ू लगाने में छुट्टी हो गई, पोंछा लगाने में छुट्टी हो गई, यात्रा करने में छुट्टी हो गई। आप समझ पा रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ? बाल भी नित्य काटे जा सकते हैं सोमवार से लेकर के रविवार तक, पर उसमें भी छुट्टी हो गई। बोले शनिवार गुरुवार मंगलवार को बाल नहीं काटेंगे। पोंछा लगाने में कई परिवारों में बोलते अपशगुन हो जाएगा, गुरुवार को अगर पोंछा लगाएंगे तो अपशगुन हो जाएगा, वहां भी छुट्टी हो गई। तुलसी तोड़ने में छुट्टी हो गई, बुधवार को रविवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाएगी, वहां पर छुट्टी हो गई। चावल खाने में छुट्टी हो गई, एकादशी को चावल नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कई छुट्टियां होती चली गई, छुट्टी पर छुट्टी, छुट्टी पर छुट्टी होती चली गई। ये सारी छुट्टी अच्छी हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार, पर यह शास्त्र की छुट्टी अच्छी नहीं है। तुलसी की छुट्टी अच्छी है भाई, छोटा सा पौधा है, आपके घर में लगा है, आपके आंगन में लगा है, शोभा को दे रहा है, आप डेली उसके पत्ते तोड़ करके खाओगे तो पौधा पनपेगा कब? तो ठीक है, वहां पर तुलसी को 2 दिन का अवकाश दे दो ताकि उसको पानी लग जाए, उसको विस्तार के लिए अवकाश मिल जाए। नाई को भी छुट्टी दे दो, कब तक वो उंगली चलाता रहेगा, उसको भी आराम करना है, मशीन तो है नहीं, तो बेचारे 2 दिन उसको भी अवकाश दे दो। ठीक है, 1 दिन पेट को अवकाश दे दो, मत खाओ, तो पेट को भी अवकाश दे दिया। लेकिन पोंछा मत लगाओ, झाड़ू मत लगाओ, ये तो नहीं जमता। ये झाड़ू पोंछा तो डेली ही लगेगा। शुद्धि में कोई अवकाश नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? शुद्धि में अवकाश नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कई प्रकार के अवकाश जो है लग गए हैं। अब गृहस्थ के प्रसंग में अवकाश लिखे हैं गृहस्थियों के लिए, तो जहां जहां अवकाश लिखे हैं वो सकारण लिखे हैं, कारण सहित लिखे हैं, उन अवकाशों को मानना चाहिए। और जहां जहां पर अवकाश नहीं लिखा है उसको कर लेना चाहिए। तो यहां पर अवकाश नहीं लिखा, वेद के स्वाध्याय में, ईश्वर के ध्यान में, गायत्री के जप में, अग्निहोत्र करने में अवकाश नहीं लिखा। इनको करना ही है, और इनको करेंगे तो क्या होगा? पुण्य ही मिलेगा। ये जो है ये परमात्मा की उपासना का अनुष्ठान माना गया है। आपने मनुष्य का जन्म किस लिए लिया है? मनुष्य का जन्म लिया है पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए मनुष्य जन्म लिया है। मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना। अब ईश्वर को प्राप्त करना अंतिम लक्ष्य कब समझ में आएगा? जब नित्य प्रतिदिन उससे संबंधित काम करते रहोगे,
नित्य प्रतिदिन उससे संबंधित काम करोगे तभी आपकी बुद्धि में अंतिम लक्ष्य समझ में आएगा। और अगर आप नित्य प्रतिदिन नहीं करोगे तो अंतिम लक्ष्य समझ में नहीं आएगा। तो यदि मुक्ति प्राप्त करनी है, मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, तो इसमें अब्सेंट नहीं चलेगी, इसमें छुट्टी नहीं मिलेगी, इसमें अवकाश नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे नहीं जी, अभी तो आयु 16 वर्ष है, 26 वर्ष है, 36 वर्ष है, शास्त्र में तो 100 वर्ष लिखी है, तो 100 वर्ष लिखी है तो हम 100 वर्ष तो जिएंगे ही। ठीक है, आयु के प्रथम चरण में इस काम को नहीं कर पाएंगे तो द्वितीय चरण में कर लेंगे, द्वितीय चरण में नहीं कर पाएंगे तो तृतीय चरण में कर लेंगे। तो क्या हुआ, एक प्रसंग सुनाता हूं। युधिष्ठिर और अर्जुन जी का प्रसंग है। युधिष्ठिर और अर्जुन जी का प्रसंग है तो संभवतः युधिष्ठिर ने कहा कि हम इस कार्य को उपरोक्त तिथि उपरोक्त नक्षत्र में करेंगे, आज नहीं करते। तो अर्जुन आते हैं और कहते हैं कि जय हो भ्राताश्री की, इन्होंने काल को जीत लिया है। मतलब पक्का पता है कि ये मरेंगे नहीं, इसलिए तो इन्होंने निश्चित कर लिया कि उस दिन करूंगा, आज नहीं कर रहे हैं। तो व्यंग था वहां पर, व्यंग था, दो भाइयों के बीच व्यंग था। तो एक शिक्षा दी गई वहां पर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। तो आपने सोच लिया कि नहीं जी 100 वर्ष की आयु है, अभी तो आयु का प्रथम चरण चल रहा है, प्रथम पाद चल रहा है, हम किशोर अवस्था से और यौवन अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, तो ठीक है प्रौढ़ में कर लेंगे, वृद्ध में कर लेंगे। मतलब तुमको पता है कि तुम 100 वर्ष जियोगे? बोले नहीं पता। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है? बोले हाँ। मृत्यु कैसे घूमती है? बोले जैसे हमारी परछाई, जैसे मनुष्य की परछाई होती है वैसे ही जिसका जन्म हुआ है उसके पीछे मृत्यु परछाई के समान घूमती है। वो कब डस लेगी, कब ग्रसित कर लेगी पता नहीं है। वो 16 वर्ष पूरे कर पाएगा, 26 कर पाएगा, 36 कर पाएगा, 46, 56, 66 कर पाएगा, कोई पता नहीं है। कब किसका नंबर आ जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अब्सेंट नहीं। जब तक मृत्यु समझ में आएगी ना, पीछे मृत्यु खड़ी है, तो व्यक्ति कभी अब्सेंट नहीं लेगा, कभी अवकाश नहीं लगेगा, कभी छुट्टी नहीं लेगा। और जो इस भूल में रहेगा नहीं साहब मरने वाले तो हम हैं नहीं, और मरने में तो अभी 70 वर्ष बाकी है, 50 वर्ष बाकी है, तो बताओ व्यक्ति आलस्य प्रमाद करेगा या नहीं करेगा? आलस्य प्रमाद करेगा। इसलिए ऋषि ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने कह दिया इसमें अब्सेंट नहीं। ठीक है तुम अन्य कार्यों में अब्सेंट कर लो, छुट्टी कर लो, पर यहां अब्सेंट नहीं। मुख्य लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना, वो तभी हो सकता है जब ईश्वर को प्रतिदिन याद करो, ईश्वर को मान करके सब कार्य करो। क्यों? पता नहीं सूर्य के अस्त होते होते तुम्हारा दिन की भी, तुम्हारे जीवन का भी अस्त हो जाए, भरोसा नहीं है। इसलिए कोई अब्सेंट नहीं। इसलिए यहाँ पर ये वेदों का स्वाध्याय है, ये अग्निहोत्र है, ये इनको नित्य कर्म कहा है। अब देखो नित्य कर्म कहा है, लोग नित्य भोजन तो करते हैं लेकिन नित्य हवन नहीं करते। नित्य पैसा तो कमाते हैं पर पुण्य नहीं कमाते। नित्य स्वार्थ की पूर्ति में तो लगे रहते हैं पर परमार्थ नहीं करते। नित्य लेने की तो सोचते हैं पर देते नहीं है। गलत बात है। पूर्वजों से सीखो, उठाओ इतिहास, उठाओ इतिहास उठाओ। वहां पर देखो हमारे जो पूर्वज हैं, जिनके हम तस्वीर घर में टांगते हैं, जिनके हम मंदिर बनाते हैं, जिनके हम चौराहे बनाते हैं, जिनकी हम जय जयकार करते हैं, उनके जीवनों को उठा करके पढ़ो। वो इन कामों को पहले करते थे, फिर दिन की शुरुआत करते थे। सीता माता जी का अपहरण कैसे हुआ? दिनचर्या में था अतिथि सत्कार।
दिनचर्या में था, जब तक अतिथि सत्कार नहीं होगा, किसी को भोजन नहीं खिलाएंगे, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, हम भूखे ही रहेंगे। मतलब एक प्रायः एक डायलॉग में बोलता हूं, पहले माताओं का नियम था कि कोई आए तो मैं खाऊं, आजकल शीर्षासन हो गया, ये नाश मिटा जाए तो खाऊं, शीर्षासन हो गया है। कोई आए तो खाऊं, अब कहते हैं कोई जाए तो खाऊं। अतिथि तुम कब जाओगे फिल्म भी बन गई है, बोलो आपका आगे का क्या कार्यक्रम है, पूछ लिया जाता है। तो सारे के सारे जो मनीषी हैं, जिनको हमने भगवान की देवता की उपमा दी है, उनकी दिनचर्या देखो, वो नित्य कर्म पहले कर रहे हैं, उसके बाद अन्य सामाजिक कर्म कर रहे हैं। पूरा पंच महायज्ञ करने के पश्चात ही वो बाहर अन्य कार्यों को करते थे। यानी सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक उनके सारे कार्य हो गए नित्य क्रिया के। ब्रह्म यज्ञ हो गया, देव यज्ञ हो गया, पितृ यज्ञ हो गया, बलिवैष्णव देव यज्ञ हो गया, अतिथि यज्ञ हो गया, सब हो गया। क्योंकि भिक्षुक भी कब आएगा, भिक्षुक भी तो सुबह सुबह आएगा, जब कोई घर पे होगा तभी भिक्षुक आएगा। आजकल थोड़ा समय बदल गया है। तो नित्य कर्म करने के पश्चात ही सारे कार्य करते थे। और आज हम उन्हीं के वंशज नित्य कर्म भूल गए, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से विमुख हो गए। उसका परिणाम है कि शीर्षासन हो गया, मर्यादा का शीर्षासन, संस्कार का शीर्षासन, संस्कृति का शीर्षासन, सनातन परंपराओं का शीर्षासन हो गया। क्योंकि जो कार्य नित्य करने थे वो नित्य करने हमने छोड़ दिए। अब कब करते हैं, अब तब करते हैं जब कोई विशेष ओकेजन हो, इवेंट हो, कुछ सिर पर आ पड़ी हो आपदा, कुछ परेशानी आ पड़ी हो, तो फिर उसमें बनियागिरी चलेगी, व्यापारी भाव चलेगा कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करा दूं, अथवा मैं ऐसा करा रहा हूं ताकि ऐसा हो जाए। यह भाव चल पड़ा है। यानी हवन करेंगे, बोले ठीक है, पूर्णिमा पर, अमावस्या पर, घर की सुख शांति के लिए कराएंगे, किसी के जन्म दिवस पर कराएंगे, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को कराएंगे, दीपावली पर कराएंगे, यानी किसी विशेष अवसर पर कराएंगे। विशेष अवसर पर कराओगे तो भोजन भी विशेष अवसर पे कर लेना। हवन सप्ताह में एक बार करोगे तो भोजन भी सप्ताह में एक बार कर लेना, नहा भी सप्ताह में एक बार लेना, पैसा भी सप्ताह में एक बार कमा लेना। पाखंड इसी को कहते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, कथनी करनी में भेद जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। यही तो पाखंड है कि धर्म के लिए पर्याप्त अवकाश है, लेकिन भोग के लिए कोई अवकाश नहीं है। अनलिमिटेड चाहिए और योग लिमिटेड चाहिए। धन अनलिमिटेड चाहिए, धर्म लिमिटेड चाहिए। धन अनलिमिटेड चाहिए और उसकी काउंटिंग नहीं करेंगे, है ही नहीं हमारे पास। धर्म लिमिटेड करेंगे लेकिन उसकी काउंटिंग कराएंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएंगे कि देखो मैंने इतना धर्म किया। है ना विचित्रता मनुष्य की। कितना व्यक्ति पैसा कमाता है, कितना खर्च करता है, उसकी कोई बैलेंस शीट है क्या? वो मानता है कि मेरी तृप्ति हो गई, मैंने बहुत कमा लिया, बहुत खर्च कर लिया, क्या संतुष्टि है उसमें? नहीं। लेकिन अगर थोड़ा धर्म कर ले तो धर्म करने से पहले गाएगा, धर्म करते समय गाएगा, और धर्म करने के पश्चात तब तक गाएगा जब तक अगली बार धर्म ना कर दे, उतना गाएगा। बड़ी विचित्रता है। करता कम है, गाता ज्यादा है, और उधर खाता ज्यादा है, बताता कम है। बस यही शीर्षासन है। जब वन पर्व का समय था, द्रौपदी जी के द्वारा, भीम के द्वारा युधिष्ठिर को थोड़ा व्यंग किए जा रहे थे, कटाक्ष किए जा रहे थे कि भाई ठीक है, 13 महीने 13 वर्ष के बराबर मानो और अब आगे के लिए प्रतीक्षा मत करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
तो वहां धर्म का प्रसंग चलता है। धर्म के प्रसंग में युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैं धर्म कार्य इसलिए नहीं करता किसी कामना को ध्यान में रख करके, मैं धर्म कार्य इसलिए करता हूं कि धर्म कार्य करना मेरा कर्तव्य है। जो कर्तव्य मान करके धर्म कार्य करता है सिद्धि उसी को प्राप्त होती है, और जो कामनाओं के वशीभूत होकर के धर्म कार्य करता है वह धर्म का दोहन करता है। बहुत बड़ी शिक्षा वहां पर महाभारत के वन पर्व में वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर के माध्यम से हम सबको सुनाई है। धर्म कार्य को अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी मान करके करना है। पंच महायज्ञ हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हमें बिना मीन मेख के, बिना हलंत विसर्ग के, बिना किंतु परंतु के निष्ठापूर्वक करने ही है। पर समाज में क्या स्थिति है, कामना को फोकस किया जाएगा। जीवन में तो नहीं करते, व्यवहार में नहीं करते, लेकिन कभी करेंगे, संडे को, पूर्णिमा को, अमावस्या को, इधर को उधर को, यदा कदा, जब तब करेंगे। कब करेंगे? कोई डिमांड को लेकर के, बोलिए मेरी डिमांड पूर्ण हो जाए तब मैं ये करूंगा। तो डिमांड को ध्यान में रख करके जो धर्म कार्य करते हैं वो धर्म का दोहन करते हैं, धर्म का शोषण करते हैं। ऐसे लोगों को धर्मध्वजी कहा गया है, निंदा की गई है इस प्रकार के कर्म की। अरे अपनी ड्यूटी मान करके करो, अपना कर्तव्य मान करके करो। आजकल लोग माता पिता की सेवा क्यों करते हैं? ज्यादातर तब करते हैं कि जब वो मरणासन्न होते हैं, प्रॉपर्टी के दावेदार बहुत होते हैं, तब जाकर के आओ देखो हम तुम्हारी सेवा करेंगे। कब सेवा करेंगे? जब उनको लगता है कि अब इनकी घड़ी का कांटा बंद होने वाला है। माता पिता के 12 बजने को हैं, उस समय भाइयों से झगड़ा करेंगे, माता पिता को चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे। अरे हम क्या तुम्हारे पुत्र नहीं हैं, हम क्या आपकी बहू नहीं हैं, हम क्या तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते क्या? अंत समय में। और पहले फुर्सत नहीं थी। क्यों? इस सेवा में मेवा छुपी है, तो मेवा को फोकस में रखते हुए वहां सेवा की जा रही है। और कईयों की क्या स्थिति है, उनको पता है कि मेवा मिलनी नहीं है और सेवा करने से तंग हो जाएंगे, इसलिए निकल लो, जिला बदल दो, राज्य बदल दो, और आवश्यकता पड़े तो देश बदल दो। देश ही बदल दो, बोले कुछ मिलने वाला तो है नहीं, फालतू का सिरदर्द है। तो छोटे शहरों में भी ये रोना है, मध्यम लेवल के जो शहर हैं उनमें भी यही रोना है, और जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज हैं उनमें भी यही रोना है। यानी माता पिता की सेवा भी जो की जा रही है वो कैसे की जा रही है, क्या मान करके की जा रही है? वो की जा रही है कि हमको इसके बदले कुछ मिल जाएगा। जबकि कैसे करनी चाहिए? ऐसे करनी चाहिए, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हम जो कुछ भी हैं अपने माता पिता के कारण से हैं। आगे पढ़ते हैं स्वाध्याय के प्रसंग में। यह स्वाध्यायम अधीतेब्दम विधिना नियतः शुचिः तस्य नित्यं क्षरत्येष पयोदधि घृतम मधु। यह जो व्यक्ति अब्दम स्वाध्यायम जल वर्षक मेघ के समान कल्याण वर्षक स्वाध्याय को, वेदों का अध्ययन, यज्ञ, गायत्री का जप एवं संध्या उपासना आदि शुचि स्वच्छ पवित्र होकर, नियतः एकाग्र चित्त होकर, विधिना विधि पूर्वक अधीते करता है, तस्य एषः उसके लिए यह स्वाध्याय नित्यम सदा पयः दधि घृतम मधु क्षरति, दूध दही घी और मधु को बरसाता है। अभिप्राय क्या बता रहे हैं? अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार इन पदार्थों का सेवन करने से शरीर तृप्त, पुष्ट, बलशाली और निरोग हो जाता है, उसी प्रकार स्वाध्याय से भी मनुष्य का जीवन शांति में, गुण में, ज्ञान में और पुण्य में
या आनंदमय हो जाता है, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी प्राप्ति होती है। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय क्या करेगा? स्वाध्याय बुद्धि को खोलेगा, विचारों को शुद्ध पवित्र करेगा। स्वाध्याय आपको दर्पण दिखाएगा, आपको दर्शन देगा, आपको मार्ग दिखाएगा। अगर स्वाध्याय नहीं करेंगे तो जीवन अंधकार में हो जाएगा। स्वाध्याय सेल्फ एनालिसिस, आत्मनिरीक्षण, ये स्वाध्याय का पहला अंग है। दूसरा स्वाध्याय का अंग है अपना मुखड़ा दर्पण में देखना। कोई व्यक्ति है जो आपको आपका आईना दिखाएगा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिन निर्मल करे सुभाए। कुछ लोग होंगे जो आपको नापते होंगे, जो जानते होंगे कि आप कितने गहरे पानी में हो, कितने डूबे हो। वो व्यक्ति पूरा आपका डीएनए कर देंगे और वो व्यक्ति आपको वो चीज बता देंगे जो आपने आत्मनिरीक्षण से भी नहीं जानी। उन लोगों की बातें जब सुनेंगे तो वो शत्रु से कम नहीं लगेगा, पर वास्तव में उससे बड़ा मित्र कोई है ही नहीं। भोजन में दो प्रकार की चीजें हैं, एक कड़वी और दूसरी मीठी। मीठी चीज अच्छी लगती है लेकिन रोग लेकर के आती है, और कड़वी चीज बुरी लगती है लेकिन रोग खत्म करके जाती है। नीम है, करेला है, गिलोय है, ये खाओगे तो कैसे हैं? कड़वे हैं, लेकिन जैसे ही भीतर जाएंगे कोई ना कोई रोग को बाहर कर देंगे, फेंक देंगे। और ये जो मीठा है, ये मीठा अंदर जाएगा तो शुरुआत तो बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन जाते समय कोई रोग छोड़ के जाएगा। तो जो लोग मीठे हैं, चाटुकार हैं, प्रसन्न हैं, वो कहीं ना कहीं आपको रोगी बना करके जाएंगे। और जो लोग कड़वे हैं, सीधा बोलते हैं आपके मुंह पर ठोक करके और आपको आपका आईना दिखा करके जाते हैं, तो चूंकि कड़वा है तो वो विख्यात रहेगा, लेकिन आपके लिए औषधि का काम करके जाएगा। औषधि का काम करके जाएगा तो उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो। वाह, क्या एक देवता मिला, क्या एक व्यक्ति मिला जो मेरे रोग को ठीक कर गया, चेता गया। लेकिन अहंकार हुआ धृतराष्ट्र के समान तो कभी समझ में नहीं आएगा, कभी समझ में नहीं आएगा। इतिहास में विदुर से जैसा कड़वा व्यक्ति तो हुआ ही नहीं। विदुर अद्भुत विद्वान व्यक्ति थे, सीधी बात कहते थे, किसी से डरते नहीं थे, ना ये देखते थे बड़ा भाई है, ना ये देखते थे ये राजा है। जस के तस निष्पक्ष भाव से विदुर बातें रखते थे। तो ऐसे निष्पक्ष भाव से और कल्याण भाव रखने वाले लोग जीवन में कम मिलेंगे। जो निष्पक्ष हैं, निष्कपट हैं और आपका हित चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिन निर्मल करे सुभाए। ऐसे निंदकों को तो बगल में रखना चाहिए, इनको डिनाई नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है, इनकी उपेक्षा नहीं करनी। अरे बगल में रखो। अरे सावन पानी की जरूरत नहीं है, सावन पानी तो बाहर से आपको साफ सुथरा करेंगे, ये तो भीतर से साफ सुथरा कर देगा। लेकिन इसके लिए सामर्थ्य कब आएगा? जब आत्मनिरीक्षण पहले है। जब व्यक्ति के जीवन में स्वाध्याय आत्मनिरीक्षण पहले होगा तब दूसरे की सुन पाएगा। जो व्यक्ति खुद की ही नहीं सुनता वो दूसरे की कैसे सुनेगा? बोलो। इसलिए स्वाध्याय के प्रसंग को समझिए। पहले व्यक्ति को खुद की सुनना आना चाहिए, खुद को समझना आना चाहिए। जब वो खुद की सुनेगा, खुद की समझेगा, तभी वो दूसरे की सुनेगा, दूसरे को समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। और तीसरा है ऋषि। तीसरा स्वाध्याय क्या है? ऋषि। ऋषि कृत ग्रंथों का स्वाध्याय।
आप जो निरीक्षण परीक्षण करोगे वो सामने वाला जो निरीक्षण परीक्षण करेगा उससे भी सुप्रीम निरीक्षण परीक्षण किसका है? ऋषियों का है, उनके वचन है। आप तो उपदेशः शब्द, उन धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आपके सोचने से और सामने वाले के सोचने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी बातें हैं। तो ये तीनों क्या करेंगी? ये तीनों चीजें, ये जो तीनों प्रकार से जो स्वाध्याय बनेगा, ना केवल पुस्तक का पढ़ना, ये तीनों प्रकार से जो स्वाध्याय बनेगा ये आपके लिए शांति देने वाला, आपके अंदर गुणों का विकास करने वाला, आपके अंदर ज्ञान की पिपासा बढ़ाने वाला, ज्ञानवान आपको बना देगा। और फिर आप क्या करने लग जाएंगे? आपका व्यवहार पुण्य में हो जाएगा। हम जीवन में क्या चाहते हैं? हम जीवन में चाहते हैं कि हमको शांति मिले और हमारा जीवन पुण्यवान हो जाए। तो अगर हम जीवन में शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन पुण्य में हो जाए, हम अधिक पुण्य करने वाले बन जाएं, तो उसके लिए स्वाध्याय करने लग जाओ। स्वाध्याय सब कुछ ठीक कर देगा, सब कुछ व्यवस्थित कर देगा। जितनी भी हलचल है उस हलचल को समाप्त कर देगा। जितनी भी जीवन की उथल पुथल है उन उथल पुथल को समाप्त कर देगा। जितना भी दुख है, जितनी भी मूर्खता है, जितनी भी न्यूनता है, उन सब को समाप्त कर देगा। क्या? स्वाध्याय। बहुत बड़ी चीज है स्वाध्याय। इसलिए स्वाध्याय को जीवन में लाना है, जीवन में आत्मसात स्वाध्याय को करना है। वेद में बड़ी महिमा कही गई स्वाध्याय के लिए। ऋग्वेद में पावमानीर्यो अधेत ऋषि भी संभृतम रसम तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरम सर्पी मधुकम। वेद विद्या पढ़ने वाले को पवित्र करती है, उसमें सत्य विद्याओं का रस यानी सार भरा हुआ है। वह वेद विद्या पाठक के लिए दूध, घी, मधु और जल बरसाती है, अर्थात आत्मसंतुष्टि, बल, मधुरता और शांति देती है। तो यहां पर कहा कि दूध, घी, मधु और जल बरसाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार दूध का मुख्य काम क्या है? मुख्य गुण क्या है? तृप्ति करना। सारे घटक, सारे पोषक तत्व जो है किस में है? सर्वाधिक दूध में है। तो तृप्ति करेगा। दही क्या करेगा? दही पुष्टि को देगा। घी क्या करेगा? घी बल को और आयु को बढ़ाएगा। और शहद क्या करेगा? शहद शरीर के दोषों का नाश करेगा। तो ये यहाँ पर अलंकारिक रूप से कहा गया कि स्वाध्याय करेंगे तो मानव जीवन जो है वो शांति में बन जाएगा, गुण में बन जाएगा, ज्ञान में बन जाएगा और आनंद में बन जाएगा। इसलिए नित्य प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करें, आत्मनिरीक्षण करें। और कोई व्यक्ति आपको आईना दिखाए तो आईना देखने का प्रयास करें, लेकिन आईना दिखाने वाला जो व्यक्ति है वो पहले देख लें कि वह आपका हितैषी है या नहीं है, वो आपका शुभ चिंतक है या नहीं है। इसको भी देख लेना चाहिए। चलिए अब समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।